जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर में। आपकी 5.3 एक्सरसाइज के कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, जिसका 18th क्वेश्चन है, वो करवाते हैं। इससे पहले हमने आपको सम ऑफ एंड टर्म्स का भी सिखा दिया। अब कुछ उसी पे बेस्ड है वर्ड प्रॉब्लम। मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, अब बाकी आप अपनी बुक में से पढ़ लेना। ए स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। स्पाइरल वो होता है, जैसे आपने देखा भी होगा कि एक कोई बुक बाइंड करवाते हैं, उसमें ऐसे तार के छल्ले से बने होते हैं। जब आप बाइंड करवाते हैं धागे की जगह, उसमें विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, जिसका सेंटर एक बार ए पे, फिर बी पे, फिर ए पे, फिर बी पे। स्टार्टिंग विद सेंटर ए, पहला जो उसमें पहली कारो बनेगी वो ए से स्टार्ट होगी, अगली फिर बी से, फिर दोबारा ए से, फिर बी से, इस प्रकार। ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन एज शोन इन फिगर। ये फिगर है, इस फिगर में समझा देता हूँ। एक ये पॉइंट है, सेंटर ए है, एक पॉइंट ये है बी। आप ए से स्पाइरल बनाना शुरू करेंगे, आधा सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे, यानी कि यहाँ से आधा सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटर पे आप जैसे अपने प्रकार रख लेंगे, आधा सेंटीमीटर खोलेंगे और ऐसे बना देंगे, जिसका नाम हमने L1 रख दिया। ये B से और C तक बन गया ऐसे। जब सेंटर A था, आधा सेंटीमीटर का रेडियस लेके, यानी कि A से B तक का डिस्टेंस आधा सेंटीमीटर है, A से C तक का डिस्टेंस आधा सेंटीमीटर है। एक ये बन गया। फिर अब सेंटर होगा हमारा B, ठीक है। रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा, जैसे आधा ये था, आधा ये था। अब यहाँ जब सेंटर लेंगे तो रेडियस यहाँ तक हो गया, प्रकार 1 सेंटीमीटर खोलेंगे तो इस पॉइंट तक पहुँच जाएगी C तक। तो फिर ऐसे घुमाई बी पे रख के और यहाँ से ऐसे बन जाएगा, ठीक है जी। आधा ही सेंटीमीटर ये हो गया, क्योंकि ए से बी तक आधा था, फिर नहीं सॉरी 1 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि बी सेंटर आपकी बार ये 1 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक भी 1 है, ठीक है। तो सेकेंड लेंथ स्पाइरल की ये आ गई 1 सेंटीमीटर रेडियस के साथ। 2 लेंथ हो गई, इसका नाम L2 रख दिया। C से लेके E तक L2 है, B से लेके C तक L1 है। फिर थर्ड बनेगी, स्पाइरल बनता चला जाएगा ऐसे, तार आगे बढ़ती चली जाएगी। अब दोबारा सेंटर ए पे रखेंगे, अब रेडियस 1.5 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे और इससे आगे हो जाएगा। अब यहाँ रख के ऐसे यहाँ रख लिया, 1.5 सेंटीमीटर खोल के यहाँ तक आ गया, ठीक है। फिर बी पे रखेंगे, 2 सेंटीमीटर खोलेंगे, फिर यहाँ जुड़ गया ऐसे, यहाँ तक आ गया। तो ऐसे चलते रहेंगे। पहली ये L1 होगी, दूसरी लेंथ L2 हो गई, तीसरी यहाँ से यहाँ तक थी जब हमने ए पे रखा था, ये E से D L3 हो गई। फिर चौथी दोबारा फिर बी पे रख के यहाँ से यहाँ तक हो गई। ऐसे कंटिन्यू, फिर दोबारा फिर ए पे रख के ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा ये, ठीक है। तो ये लेंथ हमने डिनोट कर ली। पहली रेडियस आधा सेंटीमीटर की L1 है, फिर 1 सेंटीमीटर की है ये L2 है, फिर 1.5 सेंटीमीटर की ये L3 है, फिर 2 सेंटीमीटर की यहाँ से यहाँ तक ये L4, ठीक है। तो आपको इस पूरे स्पाइरल की लेंथ निकालनी है। 13 सेमी सर्कल बने हैं इसमें। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्टिव सेमी सर्कल्स। तो ऐसे ऐसे पहला ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा ये बना, फिर पांचवा ऐसे डॉट डॉट कर दिया। तो ऐसे ऐसे 13
सेमी सर्कल की लेंथ जोड़नी है आपको। तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि ये कितनी है, L1, फिर दूसरी L2 की लेंथ कितनी है, फिर तीसरी L3 की लेंथ कितनी है, फिर चौथी L4 की लेंथ कितनी है। बिल्कुल आराम से निकल जाएगी, क्योंकि ये 4 सेमी सर्कल हैं, उनके कर्व है बल्कि। तो हर एक का रेडियस दे रखा है आधा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2। तो L1 होगी पाई आर, पाई इंटू रेडियस, क्योंकि हमारा जो सेमी सर्कल होता है वो ऐसे होता है। कोई भी सेमी सर्कल है, ये सेंटर है। सेमी सर्कल की ये लेंथ सिर्फ पाई आर होती है, पाई इंटू आर, ये डायमीटर होता है। अगर सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना है तो इस लेंथ में, ये जो लेंथ है इसमें डायमीटर और ऐड हो जाता है। लेकिन यहाँ में इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ ये लेंथ निकालनी है। तो ये पाई आर होगी, ये वाली होगी बस इतनी, पाई इंटू रेडियस। तो पाई इंटू रेडियस 0.5 को आधा यानी कि 1/2, पाई इंटू 1/2 पाई/2 हो गया। अगला L2 की लेंथ पाई इंटू रेडियस 1 है, पाई हो गया। 1.5 यानी कि 3/2, तीसरी L3 पाई इंटू 1.5 3 पाई/2 हो गया, चौथी 2 पाई होगी। इस प्रकार से तो हमारे पास लेंथ की एक सीक्वेंस बन गई, पाई/2 पाई, 3 पाई/2 2 पाई। चेक कर लो इसको, ये एपी है या नहीं है। तो डिफरेंसेस निकाल दिया हमने, इसमें से इसको माइनस कर दिया, पाई/2 आ गया। इसमें से इसको निकाला, माइनस किया, पाई/2 आ गया। इसमें से इसको माइनस किया, पाई/2 आ गया। तो ये डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये एपी है। सीक्वेंस ऑफ स्पाइरल इज एन लेंथ, सीक्वेंस ऑफ स्पाइरल इज एन एपी। जो सीक्वेंस बन गया हमारा वो एपी हो गया। तो पूरे लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या हो गई, 13 के 13 जो आपके ये लेंथ बनेगी, इनका सम करोगे तो आपकी स्पाइरल की टोटल लेंथ आ जाएगी। L1 L2 अप टू 13, जैसे 4 L दिखाई आपको, इस प्रकार 13 की 13 लेंथ को आप ऐड कर दीजिए, स्पाइरल की टोटल लेंथ आ जाएगी। और ये एपी है, तो एपी की में सम ऑफ एंट्रम्स का फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ L की वैल्यू 13 है, क्योंकि 13 लेंथ है आपके पास। 2 इंटू ए मीन्स फर्स्ट टर्म आपकी पाई/2 है। n-1 13 -1 इंटू डिफरेंस भी पाई/2 है। तो बस इसको कैलकुलेट करते चले हम। कैलकुलेट किया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई बच गया। यहाँ 12 हो गया, 12 इंटू पाई/2 हो गया। 2 को 12 से कैंसिल किया, 6 हो गया, पाई प्लस 6 पाई इंटू 13/2 इंटू 7 पाई। और यहाँ पाई की वैल्यू रख दी और इसको कैंसिल कर दिया, 143 आ गया। लेंथ ऑफ स्पाइरल आपकी 143 सेंटीमीटर आ गई। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी एक्सरसाइज का है, ये 19वां क्वेश्चन है। मैं आपको इसकी स्टेटमेंट के बारे में समझा देता हूँ बस, कि जैसे 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। लोग जैसे लकड़ी के पोरे, पेड़ को काट देते हैं ना, लकड़ी के पोरा जो बच जाता है, मतलब लकड़ी का बड़ा सारा पार्ट, तना भी नहीं कह सकते, बल्कि जैसे टहनियाँ वगैरह काट देते हैं, नीचे से जड़ काट देते हैं, प्योर जो बच जाती है लेंथ, उसको लॉग बोलते हैं। बड़ा लक्कड़ मतलब, तो वो ऐसे रखे हुए हैं, 200 हैं टोटल वो गिनती में। 20 नीचे वाली रो में है, फिर अगली रो में 19 रखे हुए हैं, फिर उससे ऊपर वाली में 18 रखे हुए हैं, फिर उससे ऊपर वाली में 17 रखे हुए हैं, फिर 16 रखे हुए हैं, फिर 15, फिर 14 ऐसे, और वो है टोटल 200। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही कहता है 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ये डायग्राम बनाया है, 20 लोग नीचे आ गए, फिर 19 ऐसे, ये सारी चीज इसमें बता रखी है। 20 logs इन द बॉटम रो, सबसे नीचे वाले में 20 है, फिर 19 इन नेक्स्ट रो, उससे ऊपर वाले में 19, फिर 18 एंड सो ऑन, और इस प्रकार चलते रहेंगे। इन हाउ मेनी रोज आर 200 logs प्लेस्ड, कि जैसे 1 2 3 रो मैंने आपको डायग्राम में दिखा रखी है, ऐसी ऐसी कितनी रो बनेंगी कि पूरा 200 ये लॉग्स रखे जा सके। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ रो निकालना है, कितनी रो होंगी,
और हमें इन सभी लॉग्स का, लकड़ी के पोरों का हमें जो सम बता रखा है 200 है। तो रखे कैसे हुए हैं ये 20, फिर अगली रो में 19, 18 और इन सब का सम कितना है 200 है। जैसे पहली रो में 20 है, फिर प्लस 19, फिर प्लस 18 प्लस 17, ऐसे ऐसे टोटल कितना बनता है इनका 200। तो ये पूछ रहा है कितनी रो में 200 कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले तो हम इनका सम करने लगे तो 20 प्लस 19 प्लस 18 प्लस 17 ऐसे चलता रहेगा और ये सारा सम किसके इक्वल है 200 के इक्वल है। तो आप देखिए आपको वैसे ही नजर आ रहा है एक एक कम होते जा रहे हैं, यानी कि डिफरेंस एक एक का आ रहा है। अगर ऐसे चलोगे तो -1 का आ रहा है, तो डिफरेंस सेम है। तो ये जो आपका प्रोग्रेशन है ये आपका एक एपी बन गया। जैसे आप दिखाते हैं बना के एपी A2 - A1, दिस माइनस दिस माइनस दिस -1 आ गया, दिस माइनस दिस -1, दिस माइनस दिस ऑल्सो -1। तो हमने लिख दिया दिस इक्वल टू दिस एंड इक्वल टू दिस, सो दिस प्रोग्रेशन इज एन एपी। तो एपी हो गया और हमें पता लग गया इस एपी में का पूरी एपी का जो सम है वो 200 है, क्योंकि 200 लॉग्स है वो पूरे। तो हम मान लेंगे कि इसमें n टर्म्स है। हम ये मान लेंगे कि देयर विल बी n रोज टू सम 200 सॉरी। तो हमने मान लिया लेट देयर विल बी n रोज और जिनका सम कितना होगा 200 होगा। तो सम Sn का फॉर्मूला लगा दिया सम ऑफ n टर्म्स का। हमने ये मान लिया था कि n होंगी, n रो होंगी और उन n रोज का सम 200 होगा। तो लगा दिया फॉर्मूला n/2 × 2a, a फर्स्ट टर्म है 20 है प्लस n - 1 इंटू डिफरेंस 1 है, सॉरी -1 है। 2 को उधर मल्टीप्लाई किया 400 हो गया, इनकी मल्टीप्लाई 40 होगी, -1 की इससे मल्टीप्लाई की -n, -1 की इससे मल्टीप्लाई की +1, 40 और 1 ऐड हो गए 41 -n। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 400 = 41n - n²। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसके ये फैक्टर बना दिए हमने। तो n - 25 n - 16 = 0। If n - 25 = 0 then n = 25। If n - 16 = 0 then n = 16। तो अब यहाँ पे हमारे एक क्वेश्चन आता मन में कि ये राइट है या ये राइट है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। नंबर ऑफ रो 25 भी पॉसिबल है और नंबर ऑफ रोज 16 भी पॉसिबल है। तो हमें इस क्वेश्चन के रेफरेंस में देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एक बार इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर मैं बताऊंगा क्या n = 25 क्यों पॉसिबल नहीं है। तो देयर विल बी 16 रोज ऑफ लॉग्स, जैसे 1 2 3, तो ऐसे ऐसी 16 रो बनेगी इसमें। और आपको यह भी बताना है कि लास्ट रो यानी कि 16वीं रो में कितने लॉग हैं, कितने बंडल है, मतलब कितने लॉग्स हैं। तो 16वीं रो की भी वैल्यू निकालनी है आपको, यानी कि 16वें टर्म की वैल्यू निकालनी है आपको। तो 16वीं की a + 15d हो गया, a आपका 20 है प्लस 15 इंटू डिफरेंस -1 है तो 5 आ गया। तो लास्ट जैसे सबसे नीचे वाली में 20 है, इससे ऊपर वाली में 19 है, इससे ऊपर वाली में 18 है, तो सबसे लास्ट जो रो होगी उसमें 5 लॉग्स होंगे, ठीक है। तो टोटल रो 16 होंगी और 16वीं रो यानी कि लास्ट रो में 5 लॉग्स होंगे। तो अब हम यहाँ आते हैं कि n की वैल्यू 25 क्यों नहीं ली हमने। तो अब वो कंफर्म इसका पता लगेगा यहाँ से। अब जैसे फर्स्ट टर्म हमारी 20 है, अगली 19 है, उससे अगली 18 है, एक एक कम होती जा रही है। तो जो 25वीं रो आ जाएगी, अगर हम 25 मान के चलें तो कहीं ना कहीं जाके हमारे पास ये माइनस में आ जाएगा। और ये क्या चीज है, नंबर ऑफ लॉग्स है किसी भी रो में। या आगे जाके अगर हम 25 टर्म इसकी बनाए, जैसे पहली 20 है, दूसरी 19 है, तीसरी 18 है, चौथी 17 है, पांचवी 16 होगी, ऐसे चलते चलते 21वीं 22वीं टर्म हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगी। और ये अगर मान लिया कहीं -1 आ गया, फिर उससे आगे -2 आ गया, तो क्या बन गया वो नंबर ऑफ लॉग्स इन ए रो। क्योंकि जो 20 है ये सबसे नीचे वाली रो में हमारे पास लॉग्स की संख्या है, वैसे सबसे बॉटम रो में हमारे पास 20 लॉग्स है। तो अगर -2 आ गया तो इसका मतलब हो गया किसी रो में -2 लॉग्स हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी चीज की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसलिए 25 नहीं हो सकते।
ये आपको पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में ही अप्लाई करके देखना पड़ेगा, वरना नंबर ऑफ रोज तो 25 कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन में 16 रो ही होंगी और आपको लास्ट रो में कितने लोग से ये भी निकालना है, यानी कि 16वीं टर्म की आपको वैल्यू निकालनी है। वो आप a + 15d से निकालेंगे 5 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ दो बात आ गई, एक तो इसमें टोटल 16 रो होंगी और 16वीं रो में 5 लोग होंगे। जी बच्चों, अगला क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 24, 21, 18 टू सम अप 78। भाई इस AP की कितनी टर्म्स हों जिनका सम 78 आ जाए। ये AP है तो ये बताना बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है दिखने में कि कितनी टर्म्स का सम 78 होगा। ये आप ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं। फर्स्ट टर्म 24 है, डिफरेंस निकाल दिया -3 आ गया। AP देर की तीसरे एक ही बारे में डिफरेंस निकल जाएगा, एक बार से ही काम चल जाएगा। चेक नहीं करना यहाँ पे आपको, यहाँ पे AP गिवन है। तो हमने मान लिया दैट देयर विल बी n टर्म्स टू सम 78, यानी कि n टर्म्स का सम 78 होगा। सो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू 78। SN का फॉर्मूला लगा दिया, सारा कुछ आपको पता है, ठीक है। ये हम कैलकुलेट करते चले, यहाँ आ गए n-4 into n-13 equal to 0. If this equal to 0 then n equal to 4, if this equal to 0 then n equal to 13। तो यहाँ दो आंसर आ गए, इन दो आंसर पे बात करेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, लॉग्स वाले में एक n की वैल्यू 25 आई थी, एक n की वैल्यू 16 आई थी। तो वहाँ तो वो पर्टिकुलर चीज़ उस क्वेश्चन में एप्लीकेबल थी, वहाँ हमें पता लग गया था कि नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव नहीं हो सकते। अगर हम n की वैल्यू 25 लेंगे तो वो लॉग्स का नंबर नेगेटिव आ रहा था। लेकिन यहाँ तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ हमें कैसे पता लगेगा कि दोनों एप्लीकेबल हैं या एक एप्लीकेबल है। इस क्वेश्चन में दोनों ही एप्लीकेबल हैं आपकी। n इक्वल टू 4 पे आते हैं पहले हम कि कितनी रो हो, यानी कि अगर n इक्वल टू 4 है तो इसका मतलब है पहली 4 टर्म्स का सम आपका 78 आ जाएगा। और अगर n इक्वल टू 13 है तो इसका मतलब है पहली 13 टर्म्स का सम 78 आ जाएगा। तो एक बात थोड़ी सी क्वेश्चन मन में आता है कि पहली 4 टर्म्स का सम भी 78 और पहली 13 टर्म्स का भी सम 78, दोनों कैसे इक्वल। तो इसमें आप देखिए ध्यान से, ये आपकी टर्म्स डिक्रीज होती जा रही हैं, आप 3 कम होती जा रही हैं। तो यहीं से पता लग रहा है कि पहली 4 टर्म्स का सम 78 आ रहा है, तो इसका मतलब जो पांचवी टर्म है और से लेकर 13वीं टर्म तक का अगर हम सम करें तो वो आपका 0 आएगा, क्योंकि 78 पहली 4 टर्म में ही 78 आ लिया और पहली 13 टर्म्स का भी सम 78 है। तो इसका मतलब 5वीं टर्म से लेकर और 13वीं टर्म तक जो सम आएगा वो 0 आएगा। तो इसलिए यहाँ इस क्वेश्चन में दोनों आंसर एप्लीकेबल है। जो पिछला क्वेश्चन करवाया था उसमें 2 वैल्यू आई थी आपके n इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 13। उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं कि n की वैल्यू 13 क्यों एप्लीकेबल है और n की वैल्यू 4 क्यों है। 4 में तो पहली 4 टर्म, ये मैंने अब की बार कुछ लिख दिए हैं, 4 की 4 टर्म 5-6 लिख दिए, बल्कि अगर आप वैसे भी सम करके देखें फर्स्ट 4 टर्म का तो ये 78 आएगा। 24 प्लस 21 45, 45 प्लस 18 63 प्लस 15 78 आ गया। तो फर्स्ट 4 टर्म्स का सम ही 78 आ गया। तो अगली जो 9 टर्म बच गई उनका क्या काम, अगली 9 टर्म का सम 0 आएगा। वो मैं अब आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा रहा हूँ। इसमें 5वीं टर्म से लेकर अगली 9 टर्म का मतलब है 5वीं से लेकर 13वीं तक का। तो अब मैं अपनी सीरीज 5वीं से ही स्टार्ट करता हूँ। 5वीं टर्म हमारी 12 आई, कम होते 3 कम कर दिया, तो 5वीं से शुरू कर दिया 12, फिर 3 कम कर दिया 9, फिर 3 कम कर दिया 6, इस तरह से ये आगे -3 तक। आगे वाली टर्म्स नेगेटिव में आएंगे। 5वीं 12 आई है, 6th टर्म आपकी 9, 7th 6, 8 3, 9वीं टर्म 0 और 10वीं टर्म -3। तो अब हम 5वीं टर्म से लेकर 13वीं टर्म तक का सम करके देखेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि ये 0 क्यों आ रहा है। 5वीं से 13वीं, यानी कि अब 5वीं टर्म को हम पहली टर्म मान लेंगे और 13वीं तक होगी 9 टर्म। तो S9 निकाल दिया हमने,
9n/2 2a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस 24 इंटू 8-3 24 - 24 0 आ गया, तो S9 0 आ गया, यानी कि चौथी से अगली 9 टर्म्स का सम हमारा 0 आ गया। तो इसलिए अगला एक क्वेश्चन दिया गया है, लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर। मैं इसको बस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बुक में से पढ़ना स्टेटमेंट। एक सीढ़ी है, ये इसके रंग्स है, रंग्स मतलब जिस पे हम पाँव रख के चढ़ते हैं। ये 25 सेंटीमीटर का गैप है इनमें, इस पहले और दूसरे के बीच में 25 का, दूसरे और तीसरे के बीच में 25 का, और सबसे नीचे वाला जो हमारा रंग है वो 45 सेंटीमीटर का, और सबसे ऊपर वाला 25 सेंटीमीटर का। डिक्रीज होती जा रही है इनकी लेंथ, 45 है, इसकी पता नहीं कितने, फिर इसकी कितने हैं, लेकिन लास्ट की 25 है। और टोटल डिस्टेंस ये 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये 250 सेंटीमीटर हो जाता है। तो हमें पता लग गया ये लेंथ टोटल 250 सेंटीमीटर है। तो हम ये काउंट कर लेंगे कितने रंग्स हैं। वेरी सिंपल है काउंट करना। पहला आपका ये 0 लेंथ पे है, फिर अगला 25 पे है। 25 पे एक हो गया, दो पहला आ गया, मतलब दूसरा, सॉरी 0 पे पहला, 25 पे दूसरा, 50 पे तीसरा। इस तरह अगर आप काउंट करेंगे तो 250 सेंटीमीटर तक आपके नंबर ऑफ रंग्स 11 आ जाएंगे। तो इसने यही पूछा है कि इन रंग्स को बनाने में कितनी लकड़ी चाहिएगी। ठीक है, यानी कि ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस अगली लेंथ, 11 के 11 रंग्स की लेंथ आपको ऐड करनी है। तो यानी कि हमारे पास इसमें फर्स्ट टर्म 45 है और लास्ट 25 है। ठीक है, तो यहाँ रंग्स हमारे 11 हो गए। कर दे वीडियो। तो इसमें आप इस क्वेश्चन में आपको यही बताना था कि कितने टोटल वुड लगेगी। वो हमारी फर्स्ट टर्म 45 है, लास्ट 25 है। तो हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, Sn = n/2 × a + l। अब इसमें एक चीज रहेगी पता करना कि ये AP है या नहीं है। इस क्वेश्चन की जब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है द रैंक्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से कम हो रही हैं, यानी कि इसकी लेंथ में से कुछ लेंथ कम करके ये आ गई। जितना डिफरेंस इसकी और इसकी लेंथ में है उतना ही डिफरेंस इसकी और इसकी लेंथ में है। तो ये अपने आप ही एक AP बन रही है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने AP का फॉर्मूला लगाया है कि 11 रंग्स की लेंथ कितनी होगी। तो सिर्फ यही फॉर्मूला लगने से काम चल जाएगा, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, और नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 11 आ गई। तो n/2 × a + l लगा दिया हमने और इसकी लेंथ आ गई।